हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज राम, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपकी इंग्लिश पहले से इम्प्रूव हुई होगी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने हैज टू और हैव टू के बारे में पढ़ा था कि कब हमको हैज टू और हैव टू यूज करना है। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप मेरी वह वीडियो देख सकते हैं। देखो दोस्तों, इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको हर दिन कुछ इंग्लिश में पढ़ना भी पड़ेगा और कुछ इंग्लिश में देखना भी पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात भी करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेहतर बढ़ाना चाहते हैं और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन वीडियो में जो आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, उन टॉपिक को समझकर उन पर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि कब आपको कैन, कुड, वुड, माइट और जो टेंसेस है, उनका यूज़ करना है। तो चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हैड टू, कि कब हमको हैड टू यूज करना है। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हैज टू और हैव टू जो होता है वो प्रेजेंट के अंदर यानी वर्तमान में किसी काम के होने की बाध्यता को दर्शाता है। उसी तरह हैड टू जो होता है वो भूतकाल यानी पास्ट में किसी काम के होने की बाध्यता को दर्शाता है, कि वो काम पास्ट में आपको करना ही पड़ा था। मीन्स अगर भूतकाल में आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ा या किसी को भी वो काम मजबूरी या किसी के कारण बाध्य होकर करना पड़ा, तो आपको हैड टू का यूज करना है। अगर वर्तमान में आपको बाध्य किया गया किसी काम करने के लिए तो हैज टू और हैव टू। और भूतकाल यानी पास्ट में अगर आपको किसी काम को करने के लिए फोर्स किया गया या बाध्य किया गया या मजबूर किया गया तो हैड टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कल मैं मेरे दोस्त का मोबाइल चला रहा था, लेकिन वो मोबाइल मुझसे गिर गया और वो टूट गया। तो जब मोबाइल टूट गया तो मुझे उस मोबाइल को सुधराने के लिए पैसे देने पड़े। तो मुझे पैसे देने पड़े क्योंकि मेरे हाथों से टूटा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मोबाइल को भी सुधरा के मैं ही दूं। तो मुझे पैसे देने पड़े। इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड टू गिव मनी। मुझे पैसे देने पड़े यानी ये मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथों से टूटा था इसलिए मुझे उसे पैसे देने पड़े। तो आई हैड टू गिव मनी। इसी तरह जैसे हमको किसी बड़े अधिकारी से काम करवाना था, तो उस बड़े अधिकारी से काम करवाने के लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। तो यदि हमको उसको काम करने के लिए मनाना पड़ा तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी हैड टू कन्विंस हिम टू वर्क। तो यहां पे हैड टू का यूज हुआ क्योंकि मजबूर होके हमको अपना काम कराने के लिए उसको मनाना पड़ा। तो वी हैड टू कन्विंस हिम टू वर्क। इसी तरह मेरे दोस्त को सुबह जल्दी उठ के ट्रेन पकड़नी थी, तो ट्रेन पकड़ने के लिए उसे जल्दी उठना पड़ा। तो मेरे फ्रेंड को जल्दी उठना पड़ा। उसकी मजबूरी बन गई, अगर वो जल्दी नहीं उठता तो ट्रेन छूट जाती। तो ये उसकी मजबूरी थी कि उसे जल्दी उठना पड़ा। तो मेरे फ्रेंड को जल्दी उठना पड़ा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी माई फ्रेंड हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी वो जल्दी उठने के लिए बाध्य था। इसी तरह जैसे मेरी बहन की स्कूटी खराब हो गई तो उसे टैक्सी से जाना पड़ा। तो ये उसकी मजबूरी थी कि वो खराब स्कूटी से तो जा नहीं सकती थी, इसलिए उसको टैक्सी से जाना पड़ा। तो मेरी बहन को टैक्सी से जाना पड़ा। इसकी इंग्लिश बनेगी माई सिस्टर हैड टू गो बाई टैक्सी। यानी ये उसकी मजबूरी थी कि उसे टैक्सी से जाना पड़ा। इसी तरह कल मैं कॉलेज जाने में लेट हो गया, तो
जब मैं लेट हो गया तो मुझे मेरी टीचर से लेट होने के लिए माफी मांगनी पड़ी। तो ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे माफी मांगनी पड़ी क्योंकि गलती मेरी थी, मैं लेट हो गया था। तो मुझे मेरी टीचर से माफी मांगनी पड़ी। इस इंग्लिश बनेगी आई हैड टू अपोलोजाइज टू माई टीचर। दोस्तों, हैड टू जो होता है पास्ट के अंदर किसी काम को मजबूरी या किसी चीज की बाध्यता के कारण करने को दर्शाता है कि आपको वो काम करना पड़ा या किसी को वो काम करना पड़ा। और यदि हमें हैड टू से नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हैड टू की जगह पर डिड नॉट हैव टू का यूज करेंगे। जैसे हम हैव टू के कुछ नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। जैसे कल मेरे कॉलेज की छुट्टी थी इसलिए मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ा। तो मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डिड नॉट हैव टू गो टू द कॉलेज। क्योंकि छुट्टी थी तो मेरी मजबूरी खत्म हो गई, तो मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ा। इसी तरह कल हम सभी पार्टी में गए थे तो हमें खाना बनाना नहीं पड़ा। तो हमें खाना बनाना नहीं पड़ा, इसकी इंग्लिश बनेगी वी डिड नॉट हैव टू कुक फूड। क्योंकि हमारी खाना बनाने की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि हम सब पार्टी में गए थे। यानी हैड टू का जो नेगेटिव सेंटेंस मजबूरी नहीं होने को दर्शाता है। इसी तरह मेरे भाई का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया इसलिए उसे विदेश पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ा। तो मेरे भाई को पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी माई ब्रदर डिडंट हैव टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। यानी मेरे भाई को यहीं पे अच्छा कॉलेज मिल गया था इसलिए उसे पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा गया, तो उसे बाहर नहीं जाना पड़ा। इसी तरह कल मैं टाइम पर उसके पास पहुंच गया था तो उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। ही डिडंट हैव टू वेट अलॉट। यानी मैं समय पर पहुंच गया था तो उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। इसी तरह मेरी मम्मी घर वापस आ गई थी तो मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ी। यानी मेरी मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी लेकिन कल वो वापस आ गई तो मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ी। तो आई डिड नॉट हैव टू स्वीप, यानी मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ी। तो इस तरह दोस्तों, भूतकाल में आप किसी काम को करने के लिए मजबूर हो या ये आपकी बाध्यता हो तो आपको हैड टू का यूज करना है। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने दोस्त बनाओ एक दो और डेली उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा इंग्लिश में बात करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी इंग्लिश पर कमांड बढ़ेगी। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आप हैड टू पर बहुत सारे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.